You were saying when southeast direction has problems, when you lose money, you know, that. राइट। तो साउथ ईस्ट जो है, Mhm. इसको जब हम एनर्जाइज करते हैं तो साउथ ईस्ट में लाइटिंग अ रेड बल्ब, Mm. ये I इसका। mean, my lamps are kept in the southeast, when my God's room is there in that corner of the house. So the lamp that is burning is fire, right? राइट। तो लाइटिंग अ लैंप हो गया, दीपक जलाना हो गया, Mm. प्लेसिंग रेड कलर। Anything red. राइट। सूर्य का फोटो। Hmm. Or photograph of a sun. हाँ, तो सन या मार्स। Mm. तो ये रखने से जो है, या फिर हमने एक साउथ ईस्ट का यंत्र बनाया है, Mm-hmm. तो उसको जो है, जो हमने वो शीट्स आपको शेयर करे थे ना, उस Yeah. शीट का एनर्जी आप स्कैन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो साउथ ईस्ट की एनर्जी को बढ़ाता है। साउथ ईस्ट इज कनेक्टेड विद लिक्विड कैश। Yeah. मतलब अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस जो है, अगर उस किसी व्यक्ति का बिजनेस जो है उसमें Mm-hmm. क्रेडिट बहुत है, Mm. तो साउथ ईस्ट की एनर्जी वीक है, इसका मतलब ये होता है। Mm. तो क्रेडिट को आपने लिक्विड कैश से रिप्लेस करना हो, तो मतलब कि जिन लोगों का बिजनेस का पेमेंट एडवांस आता है, Mm. उनके घर की साउथ ईस्ट की एनर्जी अच्छी होती है। Mm. ये मारवाड़ी लोग, कुछ बिजनेस कम्युनिटी लोग, all बिजनेस those. के तीन डोमेन होते हैं, एक होता है उधार, Mm. एक होता है Borrow. नकद, Nakad is कैश। solid. मतलब सामान लेना है तो पैसे दो। Mm. उधार है, अभी पैसे लिए और सामान, अभी सामान लिया, बाद में पैसे भेज देंगे। Mm. तो जैसे That's what. दूध वाले का एक महीने का क्रेडिट होता है, पहले एक महीना दूध पियो फिर पेमेंट करो। I mean, credit cards are also that only, right? Everybody हाँ। uses सो cards. जो भी उधार वाला पार्ट है, नकद वाला पार्ट है, एक होता है एडवांस। Mm. अगर ये सामान चाहिए तो पहले पेमेंट एडवांस जमा कर दो, बाद में होगा। जैसे कार्स का डिलीवरी है, Mm-hmm. सो आज आप मारुति की कार लेने की बात करते हैं तो मारुति आज आपसे पेमेंट लेगी और आपको जो है 15 दिन से लेकर और 6 महीने तक का वेटिंग में डाल देगी। Mm-hmm. तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मॉडल हॉट सेलिंग है, क्या चीज है, तो वो उसके हिसाब से 6 महीने का वेटिंग है, तो मतलब वो एडवांस पेमेंट होता है वहां पर। Mm. तो ये जो तीन डोमेन है, उधार, नकद और एडवांस, ये साउथ ईस्ट का ही बेसिस है। Mm. साउथ ईस्ट की वजह से जो है वीक होने पर उधार बढ़ता है और उस पे एडवांस होता है। But they also say, right, when a person is born, वो पहले ही लिखा हुआ होगा कि तुम्हारा पास इस जिंदगी में इतना ही पैसा आएगा, इससे एक ज्यादा नहीं, एक मतलब कम नहीं। मैं तो मैम ये वाली बात मानता नहीं हूँ। मैं किसी के भी ऊपर क्यों कमेंट करूं, मतलब आई कंसिडर दिस एज क्रैप। मेरे को, अब किसी ने देखा हो तो मुझे बताइए। हम्म। अगर किसी ने देखा ही नहीं कि कहाँ लिखा हुआ है कि इतना ही आएगा, ये तो मन बहलाने का तरीका है। ये जितने भी बिलियनेयर्स हैं, टिपिकली जो मैं ज्यूस की बात करता हूं ना, इनको किसी ने ये वाला ज्ञान क्यों नहीं दिया? ये पूरी दुनिया के बिलियनेयर ट्रिलियनेयर बनकर बैठे हुए हैं, और जो हम्म। देश हमारा लक्ष्मी के हिसाब से था, उस देश के हिसाब से ये वाली चीज नहीं है। किसी ने हमारे थॉट प्रोसेस को ऑल्टर करने के लिए चीजें वो डाल दी। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है कि ये वाला प्रोसेस नहीं, सब भाग्य में लिखा होता है वही होता है। हम थोड़ी प्लीज। भाग्य के तौर पर हैं, हम तो कर्म प्रधान देश हैं। हम भाग्य पे कैसे विश्वास करने लग गए?
हम्म, हम अपने कर्मदास देश है। हमारे देश में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी इसलिए जाती है कि व्यक्ति जो है अपना युद्ध करे और अपने हिस्से की संपत्ति लेकर आगे बढ़े। तो किसी ने मेरे पूरे प्रोसेस में मेरे थॉट प्रोसेस को और सारी चीजों को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। हम्म, बिना रोए तो बच्चे को मदर भी फीड नहीं कराती है, रोना तो पड़ता ही है। हम्म, तो कैसे हम इस बात को कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला एस्पेक्ट जो है वो इस तरीके का, इट इज ऑल मतलब ये एक ऐसा पार्ट है जिसको मैंने रियलाइज करा कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग वीक एरिया है जिसको कि ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिंपल है। पहले कोर को आइडेंटिफाई करें, साउथ ईस्ट कोर है। उसके बाद मंगल की महादशा, इसको आइडेंटिफाई करें। हम्म, उसके बाद में फिर अपने चक्रा, हार्ट चक्रा की एनर्जी को देखें। हम्म, इन तीनों को इंक्रीज करना है। तो मंगल के बीज मंत्र होते हैं जो मैंने शीट के ऊपर लिख रखे हैं। हार्ट चक्रा के बीज मंत्र होते हैं वो उन शीट के ऊपर लिखे हुए हैं। साउथ ईस्ट के बीज मंत्र होते हैं वो शीट पे लिखे हुए हैं। उन सबको एनर्जी को इंक्रीज कर दो। वो चीजें नाउ लगा दो जो इन तीनों चीजों को ट्रिगर करते हो। सूर्य का भी बीज मंत्र यू शुड डू। वो लिखा हुआ है मैडम शीट के ऊपर। Yeah, I know. In that, everything, even including Navagrahas, everything is written. तो साउथ ईस्ट जो है वो इस पूरे प्रोसेस में फिनोमिनली काम करती है। फिनोमिनल एनर्जीज अगर गेन करनी है तो साउथ ईस्ट में से पहली चीज पार्टी हो गया कि मैं मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोलूं कि भाई मेरा साउथ ईस्ट में क्या क्या चीजें आ रही हैं। जितनी वाटर बॉडीज हैं किसी भी तरीके की, उनको मिनिमाइज करना शुरू करूं या रिमूव कर दूं। I have one thing. मेरे south direction, my house faces west. Back राइट। is, I mean, east. Left is south. And the river is flowing 100 feet from my house. The river is flowing down. तो रिवर हटा दीजिए ना वहां से। कैसे? दैट्स द पॉइंट। हमें हमेशा ये पता होना चाहिए व्हाट आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड व्हाट आर द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। But I have अगर हम 100. अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे इट इज नॉट गोइंग टू मेक अस हैप्पी। हमारी प्रॉब्लम ये है हम कभी भी कंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर बात ही नहीं करते। हमें कंट्रोलेबल फैक्टर्स देखने हैं। एंड ऑफ द डे कोई अगर यंत्र बनाया तो आपने वो यंत्र उठाया और उसे दीवार पर चिपका दिया। आपने उस पे जो लिखा हुआ है, उस पे जो बना हुआ है, उसके साथ अपने आप को कितना कनेक्ट करने का कोशिश करा। इट इज ए कंप्लीट रिसर्च। ये मेरे अलावा मैं नहीं जानता, हिंदुस्तान छोड़िए दुनिया के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो चक्रास, आपका एस्ट्रोलॉजी और आपकी वास्तु तीनों को इंटीग्रेट करके बैठा हो पूरा मॉडल। कोई नहीं है। उस मॉडल के बेसिस पर ही मैं यंत्र डिजाइन कर रहा हूं। एंड मैं सारे मास्टर प्रोटोटाइप्स, मतलब मैं अब तक 100 से ऊपर यंत्रों पे काम कर चुका। वो 100 मास्टर प्रोटोटाइप्स वो भी मैंने सबके साथ शेयर करे। बट हम उस पर टाइम नहीं लगा रहे। तो जब हम किसी चीज पे टाइम नहीं लगा रहे तो ऑब्वियसली उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो उसी तरीके से होंगे। बट कहने का ऑब्जेक्टिव ये है रेड कलर को इंक्रीज करना इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। दीपक जलाना, रेड बल्ब जलाना, मंगल के ऑब्जेक्ट्स को यहां पर रखना। What are the Mangal objects? एनीथिंग विच इज कंटेनिंग द फायर। बिजनेस की मैंने बोला ना 3 डोमेन होती हैं, उधार, नकद और एडवांस। अगर किसी व्यक्ति का उधार बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसका साउथ ईस्ट वीक है। अगर कोई व्यक्ति एडवांस में पेमेंट एडवांस चाहिए तो ही काम होगा।
तो उसका मतलब उसका साउथ ईस्ट जो है वो स्ट्रांग है। तो जब हम इन छोटे छोटे एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं तब हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वहां पर रखी हुई हैं। मान लीजिए किसी के बेडरूम में साउथ ईस्ट में ही फ्रिज रखा हुआ है। हम्म, फ्रिज इज ए वाटर बॉडी। आपने साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर कर रखा है, डार्क ब्राउन कलर कर रखा है, ग्रीन कलर कर रखा है। जैसे मैं देखता हूँ ना, ये वास्तु प्राणिक वाले जितने भी लोग हैं ये हार्ट चक्रा के अंदर हरी ग्रीन लाइट डलवाते हैं सब जने बैठ के कि इसमें हरा रंग डाल दो। भाई मेरे हार्ट के अंदर हरी है कौन सी चीज जिसको आप उसमें डाल रहे हो? हम्म, मेरे हार्ट में तो कुछ भी ग्रीन नहीं है। रेड बहुत सारा है क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करता है। लाल लाल खून जो है वो मेरे शरीर में भरा हुआ है तसल्ली से। तो मैं रेड कलर की हीलिंग करूंगा या ग्रीन कलर की हीलिंग करूंगा? एंड नोबडी क्वेश्चंस दैट पार्ट। मैं इसलिए ये मॉडल बना पाया बिकॉज मैंने वास्तु वाले को भी पेमेंट करा, चक्रा वाले को पेमेंट करा, एस्ट्रोलॉजर को पेमेंट करा, फाइनली रेमेडी रिजॉल्व नहीं हुई। तो मैंने बोला मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा था। हम्म, मैंने गीता पढ़ी, वो कहता है वाटर विश। भाग्य क्या होता है? कर्म होता है, जो कुछ भी होता है आप अपना कर्म करो। भाग्य का क्या मतलब? भाग्य ने क्या देना है, कर्म ने क्या करना है, वो एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो हमारा देश कर्म प्रधान रहा है तो हमें सिर्फ कर्म रिलेटेड बात करनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। भाग्य तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर ये मैंने देखा है कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ है एक जगह, बैठा हुआ है, उसका भाग्य भी उसके साथ वहीं खड़ा है, वहीं बैठा है। जो चल रहा है उसके साथ उसका भाग्य वहीं चल रहा है। जो दौड़ रहा है उसके साथ उसका भाग्य वहीं दौड़ रहा है। हम्म, भाग्य को फॉलो करना पड़ता है। हमें भाग्य के पीछे नहीं जाना, भाग्य हमारे पीछे जाता है। वाह। तो जब मैं दौड़ रहा हूं तो भाग्य भी मेरे साथ दौड़ रहा है। अगर मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो ये कैसे होगा कि ये चीज रिजॉल्व होगी? किसी ने मुझे कहा अरे भाई जितने भी उपाय करे इनसफिशिएंट थे। मैंने लाल किताब पढ़ी, लाल किताब कहता है या तो 43 डेज तक उपाय करो या 43 वीक्स तक उपाय करो। ओ, अपने वजन के बराबर चीजें डालो। तो मैंने कहा कि अगर मेरा ये क्या कहते हैं, मंगल खराब है और मंगल खराब के लिए मुझे गुड़ और तिल बहते जल में डालना है, मान ओ, लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ये डालना कितना है, इसकी क्वांटिटी जो है वो मेरे वजन के बराबर है। अगर मैं 80 किलो का हूं तो 80 किलो ही मेरे को ये डालना पड़ेगा। अब गुड़ जो है इनवेरिएबली, क्योंकि मैं तो मेरठ में रहता हूं, तो 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक सीजन ऑफ सीजन में वेरी करता है। इट इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। हम्म, तो अगर आप कोई चीज जो है 80 × 20 डाल रहे हैं तो वो आपको जो है 1600 रुपए की चीज पड़ी। आपका हम्म, फाइनेंशियल लॉस कितना है? अच्छा, इसके साथ साथ जो है एक और मेजर पॉइंट देखते हैं। आप आज बैठकर अपनी किसी भी चीज की जितने भी आपके फाइनेंशियल लॉसेस हैं, हम्म, फाइनेंशियल लॉसेस आज तक जितने भी हुए उसकी लिस्ट बना लीजिए, उसके आगे वैल्यू लिख दीजिए। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आपने आज तक जितना पैसा कमाया उसकी लिस्ट बना लीजिए और उसकी वैल्यू लिख लीजिए। ये जो लॉस जो है ये आपका 10% से 30% होगा। बिकॉज हमारे यहाँ दशांश करने की बात बोली गई। if you जो don't भी mind, can you tell that in English? आई एम I did. सेइंग Mm, whatever you have done in terms of earnings, income, mm, prepare a list। okay, उसकी वैल्यू लिख दीजिए, पुट अ वैल्यू देयर। देन okay, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट यू हैव लॉस्ट। yeah. लॉसेस की लिस्ट कर लीजिए और उसके आगे वैल्यू लिख दीजिए। द वैल्यू ऑफ योर लॉस इज 10% to 30%
of what you have earned. It is a very, very systematic formula. Nobody loses more than 30%. दशांश ना करने की पेनल्टी इतनी है. If Wow. in the process of loss you identify that the loss value is not this much, identify how many relatives you have lost Hmm. in that time duration. If that loss value is not 10 to 30%, identify what health losses you have gained. Put everything into account. It will finally come between 10% to 30%. This is a alarm. जागो, आपके देने का टाइम आ गया. हाँ, उतना परसेंट देना पड़ता है. उतना परसेंट देना पड़ता है. नहीं देंगे तो इट इज लाइक अ नेचर टैक्स. नेचर आपको जिस दिन आप पैदा होते हो उस दिन से लेकर जिस दिन आप पैसे कमाना शुरू करते हैं उस दिन तक आपको सारी चीजें प्रोवाइड करती है और वो कुछ नहीं मांगती. आप जब पैदा हुए हैं आपकी स्थिति नहीं है, आपको नेचर कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी ऑक्सीजन देने में, फीड देने में. कोई व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं देखा कि जिसको कि मतलब जो भूख से मर गया हो. हम्म. कि छोटा बच्चा था उसको किसी ने खाने को ही नहीं दिया. कुछ ना कुछ नेचर व्यवस्था करती है, नहीं मरता कोई भी, किसी की भी बुद्धि पलटे. बट नेचर इस चीज को मैनेज कैसे करती है, जब आप दशांश करते हो तब वो उसको मैनेज करती है. अब आपके 3 लेयर हो गई. पहला आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दूसरा आपका मार्स का दशा अंतर दशा, तीसरा आपका हार्ट चक्रा. तीनों में से कोई भी वीक हो जाएगा. जब तक तीनों स्ट्रांग है आप दान करो ना करो आपको कोई. बट जैसे ही एक एक करके तीनों वीक होंगे आपका लॉस एविडेंट होगा. कंसिडर योरसेल्फ फॉर्चुनेट कि आपकी हेल्थ खराब नहीं हुई, आपका जो ये क्या कहते हैं आपका कोई रिलेटिव नहीं गया, सिर्फ फाइनेंशियल लॉस हुआ. कंसिडर योरसेल्फ फॉर्चुनेट. कितने सारे लोग कोविड के टाइम पे, मतलब कोविड डेथ टोल वाज मोर देन 3 करोड़. 3 करोड़ लोग मर गए. पहला पार्ट. 3 करोड़ से ऊपर बिजनेस हाउसेस जो हैं वो इम्पैक्ट हो गए लोगों के मरने से. और कोविड में गरीब आदमी ना के बराबर मरा है. या तो ये जो बीमारियां आ रही हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये अमीरों के आसपास क्यों आ रही हैं? उसका सिंपल सा रीजन है, दशांश इज मिसिंग. हमारे यहाँ तो गरीब आदमी के लिए भी बोला गया कि भाई तेरे को अगर 2 रोटी मिलती है खाने के लिए तो एक गौ ग्रास निकाल दे. गोग्रास मतलब? एक टुकड़ा. आप हाँ. भोजन का जो पहला निवाला है उसको निकाल के फॉर काओ और बर्ड्स आप रखते हो. या जैसे जैसे ये छोटे छोटे ऑफरिंग्स होती जाती हैं वैसे वैसे व्यक्ति, मेरे गुरुजी कहते थे जब आप किसी को एक रोटी खिलाते हो तो 40 डेज में आपकी वेल्थ 40 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है. मतलब कि आपके अकाउंट में 40 दिन बाद 40 रोटी आ जाती हैं. आप अगर किसी एक प्रोसेस में 365 दिन एक रोटी रोज दे रहे हो तो आपकी वेल्थ 40 रोटी पर डे के हिसाब से इंप्रोवाइज हो गई. आपका लॉस कभी भी 40 टाइम्स के हिसाब से रेशो प्रोपोर्शन जाता है. अगर उतना जा रहा है तो मेरे गुरुजी का जो देखने और अप्रोच था साइंस, इट वाज वेरी वेरी साइंटिफिक. वो कहते थे कि जब आप ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान करते, बोले देखो मेरा आश्रम देखो, इसमें 100 साधु और बाकी लोग रोज भोजन करते हैं, मैं इनसे कोई पैसे लेता हूं? मैं नहीं. बोले देखो यहाँ पर ये 100 गाय रोज खाती पीती हैं, मैं इनसे कोई पैसे ले रहा हूं? नहीं. ये दूध जितना देते हैं दें, नहीं देते हैं ना दें, इनके किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं होता. तो बोले मेरा काम है नेचर को देना, मैं साधु हूं, तो अगर मैं नेचर को नहीं दूंगा तो फिर नेचर मुझे भी नहीं देगी. और जब वो आए थे तो उस आश्रम में अनाज के दाने भी नहीं फूटते थे, पानी भी गड्ढा खोद के निकालना पड़ता था. ऐसी स्थिति थी राजस्थान की उस टाइम पर. सीवियर सीवियर फेमिनाइन. 4 4 ड्राउट. साल 5 5 साल तक पानी नहीं बरसता था.
वाह। लोगों के पशु मर जाते थे। ऐसी सिचुएशन से उन्होंने वो पूरे प्रोसेस में 12 आश्रम क्रिएट करे। और 12 आश्रम मतलब 5-6 हजार करोड़ का। और वो हमेशा में कहते थे तुम लोग पता नहीं क्या ये अपनी डिग्री लेकर गांव घर घर घूमते रहते हो, मुझे नौकरी पे रख लो, मुझे नौकरी। बोले मैं यहाँ जंगल में बैठ के जो है पैसे कमा लेता हूँ, तुम वहां पर भी नहीं कर सकते। बोले थे लानत है ऐसे आदमी के जीवन पर जो 5 हजार करोड़ रुपए नहीं कमाता। ये उनके वर्ड्स थे। मैं कहता था पता नहीं कैसी बातें करते हो, यहाँ तो जो है 5 लाख रुपए महीना भी सोचने में ऐसा दिल को जोर पड़ता है कि इतने। बोले एक आदमी को अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, पूरी लाइफ बहुत लेविशली लीड करना। ही नीड्स ओनली 10 करोड़। 10 crores। 10 करोड़ मैक्सिमम, 10 करोड़ चाहिए। अच्छी लेविश लाइफ मतलब आपके पास अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने खर्चे के सारे पैसे, पूरी जिंदगी 10 करोड़ रुपए में कट जाती है एक आदमी की। बोले अगर आप 5 हजार करोड़ कमा रहे हो तो क्यों कमा रहे हो? कोई आपको उतने सारे पैसे क्यों दे रहा है? इट इज बिकॉज यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर, एंड नेचर कंसिडर्स यू पोटेंट इनफ टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। हम्म। ऐसा उनका विजन था। और आज मेरे गुरुजी चले गए उस आश्रम से, लेकिन उस आश्रम की कोई व्यवस्था नहीं बदली। वैसी वहां पे साधु भोजन कर रहे हैं, वैसी वहां पर जो है गाय खा रही है, वैसी खेती बाड़ी चल रही है, हर चीज वैसी चल रही है, एज इफ somebody इज ऑपरेटिंग द थिंग्स फ्रॉम अ रिमोट एंगल। तो ये मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव है कि ये सारी चीजों पे अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी प्रक्रियाएं कैसी हैं। एंड वी डोंट रियलाइज, ऑनेस्टली वी डोंट रियलाइज। इट इज बिकॉज कि हमारा जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर जो है, थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर इज नॉट इन लाइन विद एक्चुअल स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर। जिसका जो मन चलता। अब अंग्रेजों ने कहा हम हर चीज बदलेंगे, हम पूरी दुनिया के राजा हैं। आइडियली उनको ये देखना चाहिए था कि अगर आप पूरी दुनिया के राजा हो, पूरी दुनिया में जितनी भी साइंटिफिक चीजें हैं उनको आप वैसी चलने दो। नहीं हम नई एस्ट्रोलॉजी बनाएंगे, नया आयुर्वेद, नई मेडिसिन बनाएंगे। बना लो, क्या हो गया? 60 साल में अंग्रेजी खत्म हो गए। विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स यू विल फाइंड कि लंदन ने अपने आप को जो है दिवालिया घोषित कर दिया। या। चल ही रहा है ना उसी तरह से। 50-60 साल आप भगवान अपनी जितना मर्जी चोरी कर लो, 12 साल के अंदर वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो हर जगह वो जो साइकिल्स हैं, दो साइकिल्स आर वेरी वेरी इंट्रिकेट। अब प्रॉब्लम इस हिसाब से लेकर चलिए, मैं बोलता हूं कि कल को नंदनी अनिरुद्ध जो मेरे बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत आती है, उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा वो उसी के अनुसार ही तो एक्ट करेंगे। अगर उनको वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलता है तो उनकी गलती क्या है? उन्हें जैसे बताओगे आप वैसे कर लेंगे। अगर बताने के बावजूद नहीं करते तो वो गलत होते हैं। बट अगर कोई बता ही गलत रहा है, एंड जस्ट बिकॉज कि वो उस अटायर में है, तो दैट डजंट मीन दैट सॉल्व्स द पर्पस। और मेरे गुरुजी तो एक दफे कुछ हुआ था, मैंने कहा आपने तो ऐसे ही कहा था, मैंने तो वैसे ही कर लिया। बोले मैं तो हर काम सोच समझ के करता हूँ, तुझे भी तो अक्ल लगानी चाहिए थी कि तेरे पास ये रेलिवेंट है भी या नहीं है। आई रियलाइज कि ये आदमी तो हर काम बिना सोचे समझे करता ही नहीं, मैं कैसे ब्लाइंडली इसको फॉलो कर सकता हूँ। दैट डे मैंने तो मेरे गुरुजी की भी हर बात 3 बार तराजू में तोलता, फिर अप्लाई करता, वरना करता ही नहीं। एज अ रिजल्ट जब मैंने पहली बार मूलाधार चक्र रिलेटेड डिबेट शुरू करी, उन्होंने बोला अर्थ एलिमेंट, मैंने बोला स्काई एलिमेंट, उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया। हम्म। बोले जो तू कर रहा है उसी पे कर, बिकॉज तू आधारभूत ज्ञान पे काम कर रहा है। तो जो बेस है, फाउंडेशन जो है, तो अगर उसी को क्वेश्चन कर रहा है, दैट इज द राइट थिंग टू डू। एंड उस व्यक्ति ने मेरे को वो चीज तब बताई जब वो 99 प्लस थे एज में। ओ। 99 ईयर्स की एज में कितनी रिजिडिटी होती है एक पर्सनैलिटी के अंदर। आज आप किसी हम्म। व्यक्ति को उसकी बात काट के तो देखो कि आप गलत बात कर रहे हो, फट से उसका अहम जागृत हो जाता है, उसकी फाइनेंशियल मसल जागृत हो, अच्छा सामने वाले ने मुझे ये बात बोल कैसे दी। वी नेवर पुट आवर इंटेंशन इन टर्म्स ऑफ इवेल्युएशन। डू वी रियली नो हाउ टू टेस्ट नॉलेज? तो जब पैसे का लॉस होता है तब वो पूरी प्रक्रिया जो है सिस्टमैटिकली आदमी को समझ में आती है। एंड देयर लाइज द नीड ऑफ अ मैकेनिज्म। मतलब मैं जो ये जितना भी एआई रिलेटेड जो भी ये हीलर्स एआई प्राइवेट लिमिटेड करके हमने जो कंपनी श्री एआई करके शुरू कर रहे हैं,
उसका ऑब्जेक्टिव ही टेक्नोलॉजी को उस पूरे एस्पेक्ट से कनेक्ट करना है। क्योंकि अगर मैंने कोई रिसर्च करी और मैं उसको लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा पढ़ने का ही फायदा क्या हुआ? फायदा तब है जब मैं मेरे देश के 115 करोड़ हिंदुओं के हिसाब से देश और विश्व में उनको फाइनेंशियल मसल बनाऊं। तब वो ज्यूज और हिंदूज वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको प्रत्यक्ष में करके दिखाऊं, हम्म, तब वो पूरा पार्ट आएगा। अगर मुझे कोई चीज अपने पास ही रोकनी होती तो क्या मैं यंत्र के डिजाइन आप लोगों को शेयर करता? मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैं तो खुद ही बेचूंगा, मैं इसी दिमाग में ही लगा रहता। होता क्या उससे? हम्म, तो स्ट्रक्चर के ऊपर जाइए, साइंटिफिक अप्रोच पे जाइए। ट्रांसफॉर्मेशन, वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का बिल्कुल टाइम आ चुका। सबके पास मात्र 3.5 साल का टाइम है। दिल बी अ ह्यूज चेंज इन इंडिया, ह्यूज। ओनली इन इंडिया? सारी दुनिया में ना? मैं तो हिंदुओं की बात करता हूँ, मेरे को मतलब इंडिया से भी मतलब नहीं है, भारत की बात करूंगा। हम्म, भारत में हिंदुओं की बात करूंगा। दिल बी अ ह्यूज चेंज 2027 तक। इंटरनेशनली सारी डिस्टरबेंस क्रॉप अप हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी फाइनेंशियल एनर्जी को देखिए, साउथ ईस्ट की एनर्जी को देखिए। जितना ज्यादा जल्दी आप एक्ट अपॉन करेंगे, उतना जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आएंगे। नहीं, 2027 में लेकिन अभी इतना हिंदू मुस्लिम का चल रहा है इंडिया ये में। है, आप एकदम से ना डिस्कशन को डाइल्यूट कर देती है। हम बहुत। क्लास पे बात कर रहे हैं। मतलब ये एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है। आप एकदम ग्लोबल ज्ञान पे आ जाते हो। उससे क्या करना है हमारा? कोई फायदा होगा अगर मैं 1 घंटा भी ग्लोबल पॉलिटिक्स पे लगाऊंगा? विल इट हेल्प एनीबडी? नो। साउथ ईस्ट में क्या काम करना है, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो ना, तब तो ये बात वैलिड होती है हमारे सिस्टम की। ओके। ठीक है जी, तो आज इसको यहीं पे रोकते हैं। टाइम हो गया, 10 बज गए But शायद। wherever the southeast direction in the take the whole world, so the southeast part of the world, concerns which countries are there? अर्थ फ्लैट थोड़ी है, स्फेरिकल बॉडी है। Sphere में देखिए, but earth पहले पहले आप एक चीज समझिए। वास्तु जो है हम्म, हमेशा स्क्वायर बॉडीज पे एक्ट करता है। वास्तु नेवर एक्ट ऑन स्फेरिकल बॉडीज। हम्म, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड। आप किसी भी टेम्पल को देखिए, उसके अंदर एक एस्पेक्ट स्फेरिकल होगा। क्यों स्फेरिकल बनाते हैं वो? सो दैट कि वो उसके ऊपर वास्तु के इम्पैक्ट्स ना आए। okay. हमारे यहाँ जितनी भी रेक्टेंगुलर बॉडीज हैं, स्क्वायर बॉडीज हैं, इन पर कॉर्नर्स पर वास्तु का फोर्स आता है। जो गोल है उस पर फोर्स नहीं आता है। Then so some people who have those round buildings, round वो वहाँ इसीलिए बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इट इम्पैक्टेड बाय द फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अर्थ घूम रही है ना, yeah, 88,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है। हमें हमें ही तो लग रहा है ना हम स्टेशनरी हैं। अर्थ का yes. स्पीड तो 88,000 किलोमीटर है ना पर सेकंड। Mhm. तो अब जब उतनी तेज स्पीड से घूम रहे हैं और आपकी जो वो है बॉडी जो है, उसमें कहीं भी देखेंगे तो एक कर्वेचर ही लिए हुए है। Mm. इट इज नॉट स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल जो घर हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। So they should start doing the houses goals. अब हाउसेस गोल करें नहीं करें, एनर्जी तो ठीक कर ही सकते हैं ना। हाउसेस गोल तो जो लोग अमीर होते हैं वो कर भी लेते हैं बहुत सारी चीजें, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। बट अर्लियर इट वाज एज्ड इन ऑल द एस्पेक्ट। जब हमारे यहाँ हट्स बनते थे या कोई भी पैलेस बनता था, तो वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर नहीं होता था। इट थोड़ा वाज सर्किल। ऑलवेज इन लिटिल कर्वेचर। तो कर्वेचर देने का ऑब्जेक्टिव ये होता था। एनीवेज, ये तो हमने ये आज साउथ ईस्ट कर लिया और अनाहत चक्र कर लिया। विल डू इट टुमारो। मणिपुर एंड अभी काफी बचा है। 9 चक्रा में से आज अभी तक हम 3 ही कर पाए, तो अभी 6 चक्रा है, तो कल के उसमें भी ये वाला पॉइंट आएगा। ओके। ठीक है जी। राइट जी। जब आप तीनों के तीनों ये वाली चीज कर लेंगे तो आई रिक्वेस्ट किया, इसके मैंने अलग से एक सिंगल शीट भी शेयर कर दिया, सो दैट कि आप उस एक शीट को
अपने फोन में स्क्रीन सेवर बना लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, सो दैट कि वो जो है वो कल मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो इस शीट को जब आप देखेंगे और इसके क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप चक्रा से कोरिलेट कर सकते हैं कि एक वेस्टर्न प्रोसेस जो है वो चक्रा को किस तरह से ऑब्जर्व करता है। ईस्टर्न प्रोसेस के तौर पे मैंने आपको अपना पूरा पार्ट बता ही दिया कि हमारा चक्रा जो है किस तरह से चलता है, ऑल दैट। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद फिर आप दो पॉइंट्स पे अपने फोकस को लेकर जाते हैं और आपको चीजों का क्लैरिटी रहता है। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज। जो चीज हमारी वीक होती है उस चीज को एड्रेस करते हैं, उसके एनर्जी को एनहेंस करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एक दफे क्विकली जो है अपने चक्रास को रिवाइज कर लेते हैं। मूलाधार चक्र। अब मूलाधार चक्र जो है वो किस चीज से कनेक्टेड है? Earth, है sky. जी, क्या बोला? I mean, what we are. मैडम एक तो आप बैठ के क्लास करा करो, वो लेट के क्लास ही नहीं होती कभी। I am sitting only and doing the. It comes and goes the thing. कोई नहीं। Wow. मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्थ बोलते ही तो आपने मुझे नीचे ही गिरा दिया एक सेकंड में। नहीं, because that comes straight first, it comes as हाँ, earth, because we have been conditioned with earth as Muladhar for so many years. And when we would do our meditation and all, thinking it as earth. So it, देखिए ऐसा है, इस इसका एलिमेंट स्काई है। ल श म। मेरा लक्ष्मी बीज मंत्र जो है वो इससे परफेक्टली कनेक्ट होता है। आज हम और काम कर रहे थे तो उसमें हमारे को और बहुत सारी चीजें मिली, बट लक्ष्मी बीज मंत्र जो है इसको मैं लशक्ष मिलरी अगर लिख दूं, लशक्ष मिलरी लिख दूं, इसकी एनर्जी फिनोमिनली इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ये यहाँ पर आकर इसको क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो अगर किसी व्यक्ति में फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है, लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी नहीं है, ये बीज मंत्र को वो लगातार लिखेगा और लिखने से वो एबिलिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग ऑन इट्स ओन। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हमारा मूलाधार चक्र जो है वो स्काई एलिमेंट है, इसके डाइटी हमारे गणेश जी हैं। ये बेसिकली लर्निंग से कनेक्टेड है। लर्निंग, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, इन सारी चीजों से ये कनेक्टेड है। सो और डाइटी गणेश जी हैं तो दध्य यक्ष दध यक्षरों, ये बीज मंत्र की जैसे ही मैं एनर्जी अपने मूलाधार चक्र में डालता हूँ, फिनोमिनली अगर किसी का डिस्टर्ब भी है मूलाधार चक्र तो उठना शुरू हो जाता है। मूलाधार चक्र फियर के लिए भी होता है। किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है, उसका मूलाधार चक्र क्लीन करने से जो है उसके फियर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है मूलाधार चक्र जो है उसके अल्फाबेट्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा जो है वो इवैक्यूएशन जो है उससे कनेक्टेड है। तो इवैक्यूएशन को कनेक्टेड है तो इवैक्यूएशन अर्थ एलिमेंट के तौर पर है, तो ये एक गेटवे है जो अर्थ और स्काई के तौर पर काम करता है। One question, what do you mean by evacuation? मतलब स्टमक क्लीन होना, पेट साफ होना, टॉयलेट जाना। Okay. This sky element is connected with that? हाँ मतलब इसको स्टमक। आप, इसको जो है आप ऐसे लेकर चलिए कि बॉडी के अंदर एक इंटरफेज है। अर्थ एलिमेंट जो है वो सीधे स्काई एलिमेंट के तौर पे जा रहा है, तो पहले अर्थ एलिमेंट से वो बाहर आता है और फिर उसके बाद वो स्काई में जाता है। Mm-hmm. तो जो हमारा वो क्या कहते हैं इसको, कौन सा रंध्र कहते हैं इसको, कोई संस्कृत टर्म है इसका एक यूनिक सा, तो हमारा जो पूरे इंटेस्टाइन से निकलकर जो है वो अर्थ
जो एलिमेंट है वो एक बलून पे जाता है और फिर वहां से वो बाहर जाता है स्काई के तौर पे। तो हम्म। ये वाला पार्ट जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है इवैक्यूएशन का। उसके बाद जो है ये हमारे थॉट्स टू स्पीच से भी कनेक्टेड है। तो जब भी कभी कोई व्यक्ति अच्छे थॉट्स नहीं रखता है तो उसकी स्पीच भी डिस्टॉर्टेड होती है। कुछ लोग हकलाते हैं तो उनके मूलाधार चक्र को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उससे उनका स्पीच रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो हट जाते हैं। कुछ लोगों को अच्छे थॉट्स नहीं आते हैं तो वो थॉट्स जो है अच्छे आना मूलाधार चक्र को हील करने से वो इम्पैक्ट हो जाता है। फिर मन के लिए है तो जितने भी मानसिक रोग है, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई एक मानसिक रोग है तो मूलाधार को क्लीन करने से वो मानसिक रोग चला जाता है। उसी के तरीके से अंग और या ये दोनों बेसिकली एसोसिएटेड है मेरे दोनों हाथ और पैरों की फिंगर जॉइंट्स है, बिटवीन फिंगर जॉइंट्स। तो फाइन मोटर स्किल्स अगर किसी की इम्पैक्टेड है तो फाइन मोटर स्किल्स के लिए उसके मूलाधार चक्र को जैसे ही हील करते हैं इमिजिएटली उसके उस पर फर्क आता है। तो ये दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट फुट और लेफ्ट फुट, दोनों के पैरों की उंगलियां जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर नहीं, थंब, क्या कह रहा हूं मैं, कुछ गड़बड़ है। क ख ग घ हाँ। तो मेरा जो फिंगर बिटवीन फिंगर जॉइंट्स, नॉट थंब, बिटवीन फिंगर जॉइंट्स, तो वो जो है ये, तो ये सारा का सारा कुछ जो है ये हमारे इसमें है। इसमें ये ब्लू जो लिखा है ये गलत है, ये यहाँ पे ग्रीन है। और मरकरी जो है वो भी इस चक्र से कनेक्टेड है। और मरकरी हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है एंड इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चक्र। इसका सबसे बड़ा जो बेस है मूलाधार चक्र का, दैट इट कनेक्ट्स कॉजल बॉडी, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी। ये It तीनों का is कनेक्टिंग जॉइंट है। southeast direction, right? You साउथ said. वेस्ट, साउथ वेस्ट। आपको कोई भी डाउट होता है तो लेवल 3 का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको डे वाइज ऑब्जर्व करेंगे तो यूट्यूब चैनल पे आपको वो मिल जाएगा। एंड उसमें मल्टीपल है, मतलब जब रमेश जी ने क्लास करी तो वो वाली भी वीडियोस हैं, जो आप क्लास कर रहे हैं वो वाली भी वीडियोस हैं। तो वो दोनों के हिसाब से जो है वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा उसमें। तो ये हो गया, तो ये हमारा हो गया मूलाधार चक्र रिलेटेड पार्ट। अब आ गए हम अपने विशुद्धि चक्र पे। विशुद्धि चक्र, एयर एलिमेंट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ब्लू कलर, सैटर्न। अब एयर एलिमेंट से बना मेरा स्किन, स्किन से बना मेरा हैंड। तो मेरी ग्रॉस मोटर स्किल्स, हैंड मूवमेंट, ये सारा का सारा जो है इससे कनेक्टेड है। स्किन की जितनी भी डिजीजेज हैं, स्किन डिजीजेज बहुत कॉमन है। किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज होती है उसकी स्किन में ड्राइनेस आने से होती है। ड्राइनेस का मतलब कि स्किन में एयर एलिमेंट बढ़ गया और वाटर एलिमेंट घट गया। तो इसलिए जो है ये हमारा इस प्रोसेस से पता चलता है। अब इसके अल्फाबेटिकल उसमें चले जाते हैं। अ हो गया ब्राह्मण का, जहां सर पे शिखा होती है उस पॉइंट को कहते हैं। इस पॉइंट पे बहुत यूनिक पेन होता है कभी कभी कुछ लोगों को। नॉर्मली जो पेन होता है उसकी ये वाली होती है,
तो ये एक यूनिक तरीके का पेन होता है, तो इसको एड्रेस कर लेते हैं हम इस चक्र को क्लीन करने से। और प्रिंसिपली क्लीनिंग से ही प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, हीलिंग करने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तो चक्र को क्लीन करना जो है इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। फिर आ आ का मतलब हो गया मुंह खोलना। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा पान मसाला खाने से उनका मुंह ही नहीं खुलता। तो वो जो मुंह ना खुलना है वो इस आ का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसको जैसे ही क्लीन करते हैं तो ये इमिजिएटली इम्पैक्ट करता है। फिर कम मेरा शोल्डर जॉइंट है, तो दोनों हाथों के शोल्डर जॉइंट, दोनों पैरों के थाई और हिप जॉइंट, इसमें जो कहीं भी कोई ब्लॉकेज होती है वो इस चक्र को क्लीन करने से चली जाती है। प इज मेरा बैकबोन। तो बैकबोन में जो भी पेन इज ए डोमेन, पूरे शरीर में कहीं भी कोई सा भी पेन हो, फंडामेंटली इट इज कनेक्टेड विद थ्रोट चक्र। कंप्लीट पेन, एनी पेन? एनी पेन, किसी भी तरीके का कोई भी पेन हो रहा है किसी भी व्यक्ति को, बाय डिफॉल्ट थ्रोट चक्र क्लीन करते ही वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस जो है वो लिवर की जो स्किन होती है उसमें से पपड़ियां उतरनी शुरू हो जाती हैं। थ्रोट चक्र क्लीन करने से लिवर सिरोसिस जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो इट इज अगेन, मतलब सारे चक्रास बहुत वो हैं, बट मैं बेसिकली इसमें ये हाईलाइट कर रहा हूं कि जितना भी हमारे अंदर का एस्पेक्ट है, डिजीज एस्पेक्ट, कौन सी डिजीज किस प्रोसेस से एड्रेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल थायराइड परफेक्टली कनेक्टेड विथ थ्रोट चक्रा। तो जैसे ही मैं थायराइड, मुझे पता चला किसी व्यक्ति को थायराइड है, मैं इमीडिएटली बोलता हूं कि आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए। योर अपॉर्चुनिटीज आर ब्लॉक्ड। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को अनब्लॉक करना चाहते हैं तो थायराइड, थ्रोट चक्रा, नॉर्थ वेस्ट, ब्लू कलर, इसके साथ अपने आप को एसोसिएट करना शुरू कर दीजिए। But what about those whose thyroid itself is removed? रिमूव हो गया तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आपने फिजिकल बॉडी को हटाया है, उसकी सटल और कॉजल बॉडी थोड़ी रिमूव करी है। जिनकी आंखें नहीं होती वो देख नहीं सकते, ऐसा थोड़ी होता है। दे गो बाय दी सटल एंड कॉजल बॉडीज। There it is there. तो वो थायराइड जो है जो रिमूव हो गया, वो थायराइड रिमूव हो गया। हीलिंग की डोमेन में देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि यू कैन रिक्रिएट थिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के दांत गिर गए, 80-90 साल के बाद उसके दांत फिर से उगने शुरू हो जाते हैं, फिर उसे पता चलता है कि वो बहुत पेनफुल होता है। Mhm. मैं Yeah, एक I've heard. स्वामी जी को मिला था, उनकी 120 वर्ष से प्लस की आयु होगी, और वो बढ़िया चलते फिरते थे। बहुत सारे लोग उनकी आयु 400 साल तक कहते थे कि 200-300 साल का इनका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। तो मैंने सुना तो मैं उनके पास चला गया मिलने के लिए। आगरा के पास में कहीं रहते थे, उनके आश्रम में। तो एक तो मतलब वो हाइट उनकी 6 फुट 4 इंच 6 फुट 5 इंच से ऊपर उनकी हाइट होगी। पतले दुबड़े सीकड़े से, जैसे स्केल्टन होता है वैसा शरीर। वो चोगा, फिर चोगा पहनकर चलते थे तो ऐसा लगता था कोई जैसे भूत प्रेत चल रहा हो। मतलब कुछ था ही नहीं शरीर के अंदर, इतना लाइट। पैर उनके 1-1 फुट से बड़े पैर थे उनके। Wow. पैरों में जो वो शंख चक्र पद्म कहते हैं वो सारे उनके पैरों में बने हुए थे। तो मतलब ही वॉज अ फिनोमिनल फिगर। सो आई डोंट नो वेदर ही वॉज 400 ईयर्स और नॉट, बट 120 तो सोच ही सकते हैं। और उनके सारे दांत नए थे। वो ऐसे टिक्कड़ दबा दबा के खा रहे थे। मैं कहूँ ये कैसा आदमी है, ये कैसे इतना टिक्कड़ तो चबाने के लिए भी आपको वो चाहिए होता है ना, मसूड़ों से आप नहीं चबा सकते। वो दांत कैसे हैं 120 साल के आदमी के। अब वो 120 हो या 400 हो, उससे दैट डजेंट मैटर। मेरे लिए तो 120 भी बहुत ज्यादा है। I've heard of people who have lost their teeth at 80s and 90s. In 90s, it has started coming and they हाँ started वो getting. आते हैं,
बट वो बहुत पेनफुल होता है। एक छोटा बच्चा जो जिसके दांत निकलने शुरू होते हैं, उसको हम टीदर देते हैं और बाकी सारी चीजें देते हैं। हम बायोकेमिक की एक मेडिसिन है डेंटॉन, डेंटॉन दी जाती है सो दैट कि उसके जो दांतों का जो निकलने पर उसके मसूड़े फटते हैं धीरे धीरे करके, वो पेन वो बर्दाश्त कर पाए। उस समय उसको उल्टी दस्त इस तरीके की बच्चे को प्रॉब्लम होती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, ये जो कॉजल बॉडी है वो ब्रेन में इंटेक्ट है। हमारा हेड नेक और टेल, ये बेस को आप ध्यान रखिए। हेड का मतलब केवल ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी है, नेक का मतलब है ऊपर की बॉडी नीचे की बॉडी का बैलेंस है, और टेल का मतलब है पूरी गले से नीचे की बॉडी। तो आप नीचे की बॉडी में से फिजिकली कुछ भी हटा दीजिए, कॉजल बॉडी में और सटल बॉडी में उसको नहीं हटा सकते हम। बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है बट इट एडजस्ट। हीलिंग एक ऐसी डोमेन है जिसमें आप चीजों को क्रिएट भी कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इट्स अ लॉस्ट नॉलेज टुडे, बट मैंने क्योंकि वो वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि इंद्र ने जो है, इंद्र से राम ने रिक्वेस्ट करी कि मेरे साथ जितने भी वानर वीर और ऋक्ष वीर जो है मर गए हैं वो वापस से जिंदा हो जाएं। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने अमृत वर्षा करी और वो वापस ऐसे जिंदा हो गए जैसे सो के उठे हों। कितने सारे वानर और ऋक्ष तो ऐसे थे जो कुंभकर्ण के पैर के नीचे आके पिस गए थे, तो शरीर भी खत्म हो गया। तो शरीर, हड्डियां सब कुछ खत्म हो गई हो, वहां पर भी अमृत वर्षा करने से वो पुनः जागृत हो गया, शरीर उठ जीवित हो गया। तो शरीर का बनना, क्रिएशन ऑफ द बॉडी, क्रिएशन ऑफ द एंटायर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डिजाइन, ये सारा हीलिंग की डोमेन में पॉसिबल है। आपको जो है वो अमृत वर्षा समझनी पड़ेगी और अमृत वर्षा को ढूंढना पड़ेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे टेक्स्ट में अमृत के मंत्र दे रखे हैं। मृत संजीवनी विद्या के बारे में दे रखा है दुर्गा सप्तशती में। तो बट वो जो भी लोग इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं वो पता उन्हें धनिये का भी नहीं है। तो इसलिए वो एक अलग पार्ट है कि हमें इस वाले पूरे सब्जेक्ट पे बहुत फिनोमिनल मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम उस तरीके के एस्पेक्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। बट आप किसी भी सिचुएशन में अपने थायराइड की कॉजल बॉडी को स्ट्रेंथन करते ही आपकी सटल और ग्रॉस बॉडी जो है डजंट मैटर। दैट्स व्हाट आई कैन से। Yeah. But the thing is strengthening what is in the causal body and beyond. To what extent a person can strengthen. टू व्हाट एक्सटेंट द हीलर नोज द सब्जेक्ट। Yeah. That very, जितना very, स्ट्रांग हीलर होगा उतना स्ट्रांग ये रिवर्सल हो सकता है। yeah, देखिए, that is, मेरे पास तो हर तरह व्यक्ति हमारे यहाँ आपसे पहले वाला बैच शुक्ला जी का है, वो कैंसर को ट्रीट करते हैं। उसके उनकी दवाइयाँ और आयुर्वेद के पूरे पार्ट हैं जो वो जिस पे बात करते हैं। वो जिस स्पीड से कैंसर को रिवर्स करने की बात करते हैं उसी तरीके से हम उससे 1/10 स्पीड पर जो है वो कैंसर रिवर्सल की बात करते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। तो मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैकेनिज्म रिप्लेसेबल है या नहीं है। What I'm trying to say is it is the ability of the healer in terms of वो हील क्या क्या कर रहा है, उसके पूरे कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म को कितना समझ रहा है। जब वो उस प्रक्रिया को समझ के उसको करता है तो वो प्रक्रिया काम करती है। तो मैं तो दवाई देता ही नहीं किसी को भी कि आप ये दवाई लो वो दवाई लो। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप सिर्फ ये कमांड्स के तौर पे बोलो कि मुझे यहाँ यहाँ दिक्कत हो रही है, हम यहां से उस मंत्र की एनर्जी को लिफ्ट करेंगे और प्लेस कर देंगे आपकी कॉजल बॉडी में। कॉजल बॉडी उस स्ट्रक्चर को सटल और ग्रॉस बॉडी में करेक्ट कर रही है। ये हमारी अप्रोच है। नेक्स्ट इज यम, फायर एलिमेंट, हार्ट चक्र। अब इसमें हार्ट, लिवर, पेनक्रियाज, क्रिएशन ऑफ ब्लड, ऑल काइंड्स ऑफ विजन मतलब आईज,
और मेरे एल्बो, नी, दोनों आंखें, टेम्पल। आई थिंक टेम्पल की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, ई है। टेम्पल। टेम्पल टी 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 टी। या TEM। अब यू मेरे को इसमें कंफ्यूजन होता है, टी ए और टी ई में, इसमें मुझे अक्सर कंफ्यूजन होता है। एनीवेज, तो दोनों आंखें हो गई, आईज। ई और ई से कनेक्टेड, ए और आई से कनेक्टेड हमारे टेम्पल रीजन हो गया। ख, छ, ठ, थ, दोनों हाथ और दोनों पैर के ये मेरे एल्बोज हो गए। और ये मेरा जो है नी जॉइंट्स हो गए। मैं कल, मतलब मैं कल क्या, पिछले ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों से जो है वो बैडमिंटन खेल रहा हूँ। तो मेरे से कल जब वो खेला नहीं जा रहा था, मैं थक गया था, पांचवा वो गेम चल रहा था मेरा। तो मैंने तुरंत ही अपने राइट हैंड को बोला कि श्रीम का ख ग ग श्रीम श्रीम क ख ग ग। और थोड़ी देर में जो है, विद इन फ्यू सेकेंड्स, वो हाथ वापस जो है परफेक्टली काम करने लगा, और मैंने अपना पांचवा गेम कंप्लीट करा। तो व्हेन वी ट्रेन एनीबडी हु वांट टू डू समथिंग, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में वो कौन सा वो भाला फेंकने वाला जो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका, ओलंपिक में जो गोल्ड लेकर आया था इंडिया के लिए, ओह चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। तो वो, अब नीरज चोपड़ा जो है उसका सारा काम उसके राइट हैंड नहीं करना है। तो अब मैं उस तरीके के सिस्टम में एक बच्चे को रेगुलरली अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को हील करने के तौर पे बोलूं, तो उसके जो मोटर स्किल्स हैं उसका इम्प्रूवमेंट हो, तो वो बड़ी चीजें कर सकता है। तो हम गेम में और बाकी सारी चीजों में इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। तो दैट इज वन पार्ट, तो जो हम इसमें लेके चलते हैं। नाउ, pancreas is something which is connected with diabetes. Diabetes जो है is a global problem. So in India itself it is around 35 crore. तो हम इस प्रोसेस को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं कि अगर मैं पूरे भारत का साउथ ईस्ट को हील कर दूं, तो पूरे देश के डायबिटिक्स जो हैं उन पे उसका फर्क आ जाएगा। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। मेरी आंखों से रिलेटेड, जैसे बच्चों में ऑटिज्म में आईज रिलेटेड है, तो आईज की सारी डिजीजेस ये वाला चक्रा कवर करता है। पैनक्रियाज ये वाला चक्रा करता है। हर तरीके की हार्ट चक्रा, हार्ट की प्रॉब्लम ये कवर करता है। लिवर, हार्ट, क्रिएशन ऑफ ब्लड, पैनक्रियाज, ये सब इसकी डोमेन है, अदर देन द एल्बो जॉइंट्स एंड द नी जॉइंट्स। फ इज पैनक्रियाज। हाँ, ये सेलुलर रिप्रोडक्शन को भी ये पावर इंप्रूवाइज करती है। तो जैसे किसी व्यक्ति का स्पर्म काउंट जो है वो 0 हो जाए, तो स्पर्म काउंट, आयुर्वेद जो है, अगर किसी का कम है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से बढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी का स्पर्म काउंट 0 है, तो अदर देन मंत्र चिकित्सा कोई प्रोसेस उसको नहीं इंक्रीज कर सकता, और उसके लिए जो है वो श्री, ये श्रीम, शम, श्रीम लिखने से, ये जितने भी लोगों के स्पर्म काउंट 0 हैं, लगातार वो दे शुड राइट फॉर मिनिमम 43 डेज का एक साइकिल लेकर चलें, एंड दे शुड राइट अबाउट 1,000 टाइम्स डेली। तो 43 डेज में आप देखेंगे कि उनका स्पर्म काउंट 0 से चेंज होकर जो है वो एक साइजेबल वैल्यू तक आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो लोग केसेस आते हैं हीलिंग करने के, हम वो हीलिंग करके वो डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं कि विद इन 43 डेज आपको इतना फर्क इसमें आपके आ जाएगा। एंड इट इम्पैक्ट्स ऑल काइंड ऑफ चाइल्ड बियरिंग, कंसेप्शन, इसके जितने भी इश्यूज हैं वो इस प्रोसेस से एड्रेस होते हैं। No, it has nothing. Swadhisthana has nothing to do with those. स्वादिष्टान अलग पार्ट कवर करता है। अभी स्वादिष्टान पे तो इसके बाद में आएंगे ना, पहले इसको तो कवर कर लें कंप्लीट, इसमें क्या No, क्या चीजें आ रही हैं।
sperm and all that, because that is all usually they would said that it always comes in. बड़ा सिंपल सा पार्ट है, आपकी ग्रॉस बॉडी पे हर समय आपकी सटल और कॉजल बॉडी इम्पैक्ट करती है, विच मीन्स कि अगर आप नीचे के ग्रॉस बॉडी के चक्रास को देख रहे हैं तो क्या ऊपर के चक्रास का काम है ही खत्म हो गया? इट इज ए इंटर रिलेटेड सिस्टम। उस इंटर रिलेटेड में पहले आपको अलग अलग चीजों को समझना पड़ेगा, फिर आप उस ब्लेंड को समझ सकते हो। So when you are dealing with that, you have to do Swadhisthana as well as heart. दैट डिपेंड्स। पहले प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। प्रॉब्लम को एड्रेस करने से पहले आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हो, पहले तो इसको बताओ आप। Go to the root cause. तो रूट कॉज कैसे पता चलेगा आपको? You will find out where प्रॉब्लम problem. सॉल्विंग का जो बेस्ट तरीका होता है दैट इज ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। इट इज नॉट रूट कॉज, इट इज ब्रेकिंग द प्रॉब्लम टू स्मॉलर स्टेप्स। कोई भी व्यक्ति अगर वो स्मॉलर स्टेप्स में अपनी पूरी प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर रहा, ही विल बी नेवर एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। You're right. मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही स्ट्रेंथ एरिया है। Mm. मैं कहता हूँ पहले से ब्रेक कर लो, ब्रेक करके इतने छोटे पार्ट में बांटते रहो, फिर आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ किस चीज से हो रही है। जिस चीज की परेशानी हो रही है उस पर अपनी एनर्जी डालो, जैसी एनर्जी डालोगे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 80-20 का रेशो हर जगह कहा जाता है कि आपकी 80% प्रॉब्लम 20% चीजों से आ रही है। मैं कहता हूं कि 2% रिजॉल्व कर लो, 80% वो मतलब ये 80-20 की बजाय इसे 98 और 2% कर दो। आइडेंटिफाई तो करो, स्ट्रक्चर तो करो, पहले उसको ब्रेक तो करो अपनी पूरी प्रॉब्लम को, एंड देन वी रिवर्स द अप्रोच। रूट कॉज एनालिसिस ओनली कम्स व्हेन यू वंस यू ब्रेक ऑल योर प्रॉब्लम्स टू स्मॉलर स्टेप्स। तो मेरे को जो पार्ट चेंज करना है मैं उस पे अपनी एक्सपर्टीज को यूज करने को बोलूं ना, तो फर्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले, एंड मेरा मॉडल मर्ज मॉडल है, मैं चक्रास, नवग्रह और आपके वास्तु डायरेक्शन सबके मर्ज मॉडल्स पे काम करता हूं। तो मेरा कहना यह है कि आपके घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन जैसे ही अपनी एनर्जी लूज करेगा, डिप्लीट होगा, यू विल हैव फाइनेंशियल लॉसेस। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल, आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया मतलब आपके घर के साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। आपकी दशा अंतरदशा में मंगल की दशा जो है वो फायर एलिमेंट को इंक्रीज करती है। आपका मंगल डिस्टरबेंस है अगर, आपके फाइनेंशियल लॉसेस फिनोमिनली इंक्रीज हो जाएंगे। आपके साउथ ईस्ट अग्नि तत्व है, अगर आपका अग्नि तत्व जो है यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी वाटर बॉडीज इंक्रीज हो गई। बहुत सारे लोग, 99% लोग जितने भी मैंने देखे, उनके घर के साउथ ईस्ट, अगर फ्लैट में रहते तो साउथ ईस्ट बालकनी के अंदर जो है वो प्लांट्स लगा रखे हैं उन्होंने। उनके घर में महिलाओं को, पुरुषों को प्लांटेशन का शौक जागृत होता है। प्लांटेशन का शौक जागृत हो गया, लगाओ भाई प्लांट, जहां मर्जी लगाओ। साउथ ईस्ट में लगाना शुरू कर देते हैं। फिर वो, जब एक आदमी को सिर चढ़ती है तो वो हर जगह वो एक ही चीज करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो साउथ ईस्ट में प्लांट्स लगाता है, रोज वहां पे वाटरिंग होती है। तो अगर आप अपनी फायर पे रोज पानी छिड़क रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा? फिनेंशियल